हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा टेक्निकल गुरु आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आप लोगों को आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है वो निकलने वाली है, जिसका नोटिस आ चुका है। आप लोगों को उस नोटिस के बारे में बताते हैं कि ये कितनी वैकेंसी आने वाली है तथा उनको अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यह वैकेंसी जो है पिछली वैकेंसी जो आपको बिहार से देखने को मिली है, वहां के कुछ नोटिस आए हुए थे। आपके जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आने के चांसेस हैं उनके बारे में भी आपको अपडेट दिया था, और आपके जो झारखंड में वैकेंसी आने वाले हैं तो इन सब वैकेंसियों से यह थोड़ा सा अलग है। इसमें जो वैकेंसी आने वाली है वो आपके आईटीआई में ही आएगी या आपके एनएसटीआई में आएगी, इसके बारे में हम लोग पूरा आगे जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें जिसके कारण आपको पूरी जानकारी हो सके। तो दोस्तों, आपको यह बता दूं कि इस चैनल पर आपको आईटीआई, सीटीआई और अगर कोई भी आईटीआई में अनुदेशक की वैकेंसी आती है उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी होती है आपको इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाता है। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी अपडेट आती है चैनल पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन उससे मिल जाता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डीजीटी की तरफ से यह वैकेंसी का आगमन हुआ है। यह जो वैकेंसी है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है। यह जो डेट है वो पूरा ऑफिशियल लेटर आया हुआ है। इसके बारे में आपको बताया गया है कि जो सब्जेक्ट इसमें है ड्राफ्ट कंबाइंड रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल, उसके अंतर्गत जो है वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, जूनियर ट्रेनिंग असिस्टेंट और भी सारे ग्रुप बी के अंतर्गत जो पोस्ट आएंगे। जो आपके आईटीआई अनुदेशक की पोस्ट आती है वो ओनली आईटीआई में होती है, लेकिन जो ये वैकेंसी आएगी आपको वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर जो होते हैं आपके एनएसटीआई कॉलेज में होते हैं, जहां से आप सीटीआई प्राप्त करते हैं। सीटीआई की ट्रेनिंग आप जो है एनएसटीआई से प्राप्त करते हैं या आईटीओटी में प्राप्त करते हैं। तो यह जो वैकेंसी आएगी वहीं के लिए निकलने वाली है। इसके बारे में मैं आगे आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कितनी वैकेंसी आने वाली है, आपको पूरा डिटेल के साथ वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में देखिए, जो डिटेल दिया हुआ है कि जो वैकेंसी आएगी वोकेशनल ट्रेनिंग जूनियर ट्रेनिंग असिस्टेंट जो है, यह जो वैकेंसी आएगी ग्रुप सी के अंतर्गत आएगी, और जो यह पोस्ट होगा नॉन गेजेटेड पोस्ट होगा। तो यह देखिए आपका जो सोनू भाटिया जी हैं अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वहां के जो सचिव हैं उनके द्वारा यह लिखित आया हुआ है। यह जो आपको नोटिफिकेशन दिखने को मिल रहा है वो 31 दिसंबर 2020 को ऑफिस से जारी हुआ था। यह अभी सिग्नेचर करने के लिए गया हुआ है, वहां से जैसे ही पारित होगा आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग आगे के पोस्ट जो है उस पर आते हैं। इसमें जो दिया हुआ है देखिए, आपके जो डीजीटी तथा डीजीटी हेड क्वार्टर जो दिल्ली में है उनको लिखा गया। ये कॉपी जो है, जो ये नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेगा, ये कॉपी उनको किया गया है। किसको किसको किया गया है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, श्री दीपक कुमार एडीटी जो आईटी सेल के हैं मेन, उनको हेड क्वार्टर डीजीटी के हैं उनको, आपके कौशल भवन जो है उनको भी यह कॉपी दिया गया है। उसके बाद आपके न्यू दिल्ली विथ रिक्वेस्ट टू अपलोड, मतलब ये उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि आप डीजीटी की वेबसाइट पर इसको अपलोड करिए। ये कॉपी इनके पास, देखिए जो भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आते हैं वो आपके मेन जो हेड होते हैं उनको वो कॉपी जाती है, उनके सिग्नेचर हो करके ही वो वैकेंसी पास होती हैं। इसमें जो कंडीशन है कुछ अलग तरीके से हैं, आप लोग उसको बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है आपके यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है, आपके जो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डीजीटी यहाँ पर दिया हुआ है। यह जो पोस्ट है आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। इसके कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो टाइटल दिया हुआ शार्ट टाइटल एंड कमेंडेंसमेंट, तो उसमें दिया हुआ है कि यह जो वैकेंसी आएगी ये आपके डीजीटी वहां के जो ट्रेनिंग होंगे उनके लिए खास तौर से आएगी। जो जनरल ऑफ ट्रेनिंग वोमेन ट्रेनिंग है, ग्रुप सी के पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। रिक्रूटमेंट रूल 2020 के अंतर्गत यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यह जो वैकेंसी है आपको ऑफिशियल गजेट के अंतर्गत आने को मिलेंगी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है आपको आगे दिखने को मिलेंगी कि इसमें कितने पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, वो चीजें। इसमें जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में भी बताया गया है।
कि जो आपके रिक्वायरमेंट होंगे उसमें एज लिमिट होगी। जो आपकी अदर जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है उसमें एज जो होती है 40 वर्ष तक उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है लिमिटेशन लगाई गई है। आपके जो क्वालिफिकेशन है और अदर जो मैटर उससे रिलेटेड है वो सभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसमें डिसक्वालिफिकेशन भी दिया है कि आप जो है इस भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं अगर आप जो है कोई कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज किए हों या तो आप स्पॉज लिविंग रह रहे हों, उसमें भी आप इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं। यहाँ पर मैरिज के बारे में एक चीज और दिया है कि या तो आप जो है कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज किसी पर्सन के साथ रह रहे हैं तब भी आप इससे बाहर हो सकते हैं। मतलब आप अगर 1 से 2 शादी किए हुए हैं तो उस कंडीशन में भी आप बाहर हो सकते हैं अगर आप मैरिज हैं तब। इसमें देखिए जो पावर ऑफ रिलैक्सेशन दिया है ये कुछ अलग तरीके से है। यहाँ पर जो आपको कुछ कंडीशन और शर्तें दी हुई हैं आप उनको पढ़ लीजिए। इसके बारे में हम आते हैं अब आगे वैकेंसी के बारे में। दोस्तों ये देखिए वैकेंसी का शेड्यूल है। इसमें जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कितनी वैकेंसी है। जो वैकेंसी आई हुई है वो आने वाली है आपको वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, इन तीनों लोग की वैकेंसी आने वाली है। उसमें जो 183 पोस्ट होंगे। जो पोस्ट के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके इसको दिखा देता हूं। देखिए जो पोस्ट है 183 है, लेकिन यह जो पोस्ट है वो आपके ऊपर जो वहां का वर्कलोड है उसके ऊपर घट और बढ़ सकता है। तो जो वर्कलोड होता है वो बढ़ने के अलावा घट नहीं सकता है। तो पोस्टें जो होती हैं ज्यादा ही हो सकती हैं। आपके इसमें क्लासिफिकेशन भी है। जो मतलब ये वैकेंसी आएगी आपको ग्रुप डी के अंतर्गत आएगी, नॉन गस्टेड होगी, नॉन मिनिस्ट्रियल या पोस्ट होगी। इसका जो पे स्केल होगा वो आपको 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए के अंतर्गत आएगी। और इसमें जो इस भर्ती का जो चॉइस होगा, जो एग्जाम होगा वो आपको सिलेक्शन मोड में चलेगा। इसमें जो आपको एक एज लिमिट के बारे में भी दिया है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो एज इसमें रखी गई है वो ओनली 30 साल रखी गई है। 30 साल से ज्यादा वाले लोग इसको भर नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। किसको दिया गया है उसमें ये देखिए जो रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको छूट मिल सकता है। वो भी कितना, आपको 5 साल का छूट मिल सकता है। जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो निर्देश के अनुसार आपको 5 साल का छूट मिल सकता है। ये चीजें दी गई हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो आपको एसएससी जो एडवर्टाइजमेंट वो निकालेगा, जो परीक्षा आयोग कराएगा उसके अनुसार ये हो सकता है। अब मैं इसके बारे में आगे भी आप लोग को बताता हूँ कि इसमें जो देखिए यहाँ पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होंगी, इसमें कौन लोग कितनी योग्यता होनी चाहिए, इसमें क्या डिप्लोमा ही होगा, आईटीआई होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको जो है भरने वाले उनके पास यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मतलब आपको जो है पॉलिटेक्निक किए होना चाहिए या उसके अलावा आप टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब बीटेक डिग्री हो गया, या तो इसके कोई समातुल्य जो है कोई डिग्री आप कर सकते हैं। इसके बारे में इसके बाद आपको बताते हैं इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया गया है। तो जो वर्क एक्सपीरियंस होगा आपका वो 3 सालों का दिया है। यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस होगा आपको 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का जो एक्सपीरियंस है इसके बारे में आगे आपको और भी बताएंगे कि इसमें सीटीआई का क्या वैल्यू है, सीटीआई को किस तरह से देखा गया है। इसमें या तो आपके पास कोई बैचलर डिग्री हो उसी फील्ड में, उसी इंस्टीट्यूट के समतुल्य। इसके बारे में मैं और थोड़ा सा आगे बताता हूं। इसमें देखिए और चीज है जो डिजायरेबल है, आपको जो है टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा फ्रॉम टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग, मतलब आपको जो ट्रेनिंग कोर्स है आपको वो एमएचआरडी विभाग से आपको किए होना चाहिए, आपको एनएसटीआई से किए होना चाहिए। ये चीजें दिया है। ये जो टीचर ट्रेनिंग हो गया उसी को हम सीटीआई बोलते हैं, क्योंकि जो सीटीआई होता है वो ट्रेनिंग के तौर पर होता है। यहाँ पर आपको दिया भी है या तो आप सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब सीटीआई, ये चीजें आपको होना चाहिए। अब इसमें जो है सीटीआई वालों को क्या छूट दिया गया है उसके बारे में भी आपको बताता हूं कि जो पहला देखिए नोट 1 में आप देखिए जो टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा है, इंस्ट्रक्टर है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, मतलब उनके पास अगर सीटीआई का सर्टिफिकेट है तो वो एज अ 1 ईयर एक्सपीरियंस के तौर पे वहां पर देखा जाएगा। मतलब अगर आपके पास सीटीआई की डिग्री है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसको जो है 1 साल के एक्सपीरियंस के क्वालिफिकेशन के तौर पे देखा जाएगा। तो जो आपके
एक्सपीरियंस हुआ वो 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया और आपको 1 साल का सीटीआई की डिग्री हो गई। इसके बाद आपको यहाँ पर ये बताते हैं कि ये देखिए जो भी आपके बिहार में भर्ती आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे, झारखंड में आएंगे, वहाँ की ट्रिपल एससी विभाग उस परीक्षा को कराती है। लेकिन इस भर्ती को आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगी, क्योंकि यह जो भर्ती होगी आपके एनएसटीआई में होगी। तो इस भर्ती को जो है यहाँ पर देखिए नोट 2, इसमें जो दिया हुआ है कि यह भर्ती जो है आपको यूपीएससी डिपार्टमेंट परीक्षा कराएगा। वो जो भर्ती होगी आपको लेवल 6 के अंतर्गत आएगी, नॉन गेस्टेड पोस्ट होगा। वो डेट और टाइम जो समय होगा वो भर्ती जो है यूपीएससी अपना तय करेगी। यूपीएससी के अंतर्गत ये पहली भर्ती आएगी। इसके पहले भी आपको भर्ती कुछ यूपीएससी के अंतर्गत देखने को मिली थी। इसमें जो आपको एज रिलैक्सेशन है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्रमोट के केस में यहाँ पर दिया है, जैसे आप कोई पहले के कर्मचारी हैं वो प्रमोट चाहते हैं, तो अगर उनकी एज जो है एज के अंतर्गत वो चाहते हैं कि प्रमोट हो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उनके पास क्वालिफिकेशन है तो वो प्रमोट हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन और दिया है कि प्रमोटेड कब हो सकते हैं, कब डायरेक्ट भर्ती होगी। देखिए भर्ती पूरा जो है 100% आने के चांस हैं, उसमें जो भर्ती होगी वो डायरेक्ट होगी। लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसी दिक्कत आती है तो यहाँ पर जो कंडीशन बनते हैं उसमें पहले से लिख दिए गए रहते हैं। तो उसमें जो यहाँ पर दिया है कि 5% है वो प्रमोटिंग किया जा सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट भर्ती की रिक्रूटमेंट जो होती है वो फेल हो जाती है कोई कंडीशन पे, तब जो उस कंडीशन में क्या होगा, 5% आपकी प्रमोटिंग किया जाएगा, 95% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूपीएससी के थ्रू किया जाएगा। आप लोग यूपीएससी को यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा ना कहिएगा कि ये भर्ती जो है यूपीएससी नहीं निकालती है। यह नोटिफिकेशन यूपीएससी के अंतर्गत ही आया है डीजीटी के माध्यम से। इसमें जो और प्रमोशन के जो केस हैं उसमें सारे कंडीशन दिया गया है कि प्रमोशन कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो डिटेल के लिए और आगे आते हैं कि इसमें जो देखिए अगर प्रमोशन का चांस होता है तो प्रमोशन जो होता है ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। उसके लिए जो है एक चयन समिति गठित की जाएगी, उसमें जो है आपके डीजीटी के चेयरमैन और जो उसके मेंबर होंगे वो लोग आपके शामिल रहेंगे। उसके बाद ही आपको प्रमोटिंग का चांस मिल सकता है। सपोज आपका भी प्रमोटिंग का ऐसा कोई कंडीशन हुआ, लेकिन जो प्रमोटिंग का है वो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो भर्तियां हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है कि 95% जो होता है आपके डायरेक्ट ही भर्ती आएगी। तो दोस्तों आप लोग अभी देख रहे थे कि जो है डीजीटी की तरफ से जो भर्ती के लिए आई हुई थी, ये आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता रहे थे। ये भर्ती जो है एनएसटीआई कॉलेज जो आपके सीटीआई जहां पर आप पढ़ते हैं वहां के लिए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट आई हुई है। तो जैसे ही भर्ती आती है आप लोग को अपडेट किया जाएगा। अगर आप लोग ऐसी और भी भर्तियां देखना चाहते हैं, उसके बारे में अपडेट जानना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिसके कारण सभी लोग अलर्ट हो जाएं और अपनी पढ़ाई तैयार कर लें। और दोस्तों आप लोग को एक चीज और बता दें कि इसमें जो है अभी आपका जो है सिलेबस पूरी तौर से आया नहीं है। जैसे ही और चीजें आती हैं आप लोग को वैसे ही अपडेट कर दिया जाएगा। आप जो है और भी बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान की जो भर्तियां हैं उनके बारे में भी अपडेट किया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट से जॉब अपडेट में आप लोग देख सकते हैं, उसमें सारे डिटेल बताया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।